हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम नेम रिएक्शंस में एक और नेम रिएक्शंस को सीखेंगे जो कि कोरी फ्यूज्ड रिएक्शंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएसआई या नेट गेट के लिए। इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। विटिक रिएक्शन इज आल्सो यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस का यह क्या करता है, प्रिपेयर करता है फ्रॉम एल्डिहाइड। वाई द यूज ऑफ CbR4 PH3P जिंक, मेटल जिंक को लेते हैं, एंड एल्किल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। इनफैक्ट दिस रिएक्शन इज इन एल्काइन एनालॉग ऑफ विटिक रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड इज कोरीफिशियस रिएक्शन। कोरीफिशियस रिएक्शंस में अपन एल्डिहाइड को लेते हैं। जनरली जो अपने रिजेंट्स यूज होते हैं वो CbR4 PH3P PPH3 और मेटल क्या होता है, जिंक होता है। इस रिजेंट से अपन इस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बाद इसमें स्ट्रॉन्ग बेस जैसे विटल लिथियम को डाला जाता है, तो ये क्या कर देता है, टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन कर देता है। ये जनरल रिएक्शंस है कोरीफिशियस रिएक्शंस की। आइए अपन मैकेनिज्म के द्वारा इसको समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, अपन ने CbR4 PPH3 लिया था, तो ये CbR4 है। इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, PPH3 को इस प्रकार से लिखते हैं। PPH3 में क्या है, ये बेंजीन रिंग फेनिल रिंग जुड़ी हुई है। ये फेनिल रिंग क्या करती है, फेनिल का क्या होता है, कार्बन होता है जो कि क्या है 2p ऑर्बिटल है। ये क्या है, फॉस्फोरस 3p ऑर्बिटल है। 2p और 3p ऑर्बिटल इतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन फेनिल में ग्लूकोलाइजेशन नहीं हो पाता है, और ये जो लोन पेयर हैं फॉस्फोरस के, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर अपन कार्बन को देखते हैं, ये CbR4 को देखते हैं। CbR4 में क्या है, कार्बन है, Br है। Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अपन क्या करेंगे, Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Br इस प्रकार से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। होना चाहिए था इस प्रकार से, जो कि इसका एक ड्राइविंग फोर्स है, वो आपको मैं समझाता हूं। यहां पर अपन ने क्या लिया है, इसकी एसिडिटी देखना है। CaCl3, CHBr3 और CHI3। तो यहां पर अपन ने क्या किया है, इसकी एसिडिटी देखना है। इसके कन्जुगेट बेस बनाते हैं, CCl3-, CBr3- और CI3-। ये क्या है, CCl3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, CBr3 उसके बाद CI3। तो अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो इस प्रकार से होगी, CCl3 फिर CBr3 और फिर CI3। अब क्या होता है, इसमें पोलराइजेबिलिटी होती है। ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी के कारण यहां पर क्या होता है, एसिडिटी जो स्टेबल होती है वो CI3 की होती है, क्योंकि यहाँ पर I का जो साइज है वो मैक्सिमम है और अच्छा पोलराइजेबल है। तो इसकी जो ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, यही इसका ड्राइविंग फोर्स है। दो कारण है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलराइजेबिलिटी। तो CbR4 स्टेबल हो जाएगा। इस कारण से अपन ने इसको इस प्रकार से बॉन्ड को ब्रेक किया। तो ये लोन पेयर Br के पास चले जाएंगे, तो ये अपना अटैक करेगा Br को। तो यहाँ पर Cl यानी CBr3- और P+ और Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, माइनस चार्ज जो है कार्बन पर, ये फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा और Br यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से अपन इसको बना देंगे। अब Br- को बाहर निकाला था, अभी यहाँ पर क्या हो रही है, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर, इसके पास लॉन पेयर, इसके पास लॉन पेयर है। ये क्या हो रहे हैं, आपस में रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको एक और बाहर निकालेंगे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव बन के Br को बाहर निकाल देते हैं। Br बाहर निकल जाता है, जो कि अपना इस प्रकार से कंपाउंड फॉर्मेट हो जाता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। जो अपन ने ऊपर लिया था ये एल्डिहाइड, ये क्या करेगा, अटैक करेगा।
यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। ये यहाँ पर आकर इसके ऊपर अटैक कर देगा, जो कि इस प्रकार से बनेगा। कार्बन इसने जो इसके ऊपर माइनस चार्ज था, इसके ऊपर क्या आया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर था, तो इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। Br के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज आने की वजह से ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, आगे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, कहीं पर भी ऑक्सीजन और फॉस्फोरस दिखे तो वहाँ पर बॉन्ड बनाना 100% बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर क्या है बॉन्ड, ये क्या है, V10 है, ये V10 बन गया, V10 इंटरमीडिएट बन गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ये 4 मेंबर रिंग है, स्टेबल नहीं है, तो इसको अपन को ओपन करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बॉन्ड, और ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पड़ेगा, तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दिया इसने, एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर PPH3PO बाहर निकल गया। अब हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है, फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन करता है, देन मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन की। ब्यूटाइल लिथियम है, ये क्या करता है, यहाँ पर अपन ने क्या बनाया, ब्यूटाइल लिथियम 1 2 3 4, और ये आ गया अपना लिथियम। तो ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव sp3 कार्बन पर है, यहाँ पर क्या है, sp2 कार्बन पर आ रहा है। तो sp3 से sp2 पर, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज sp पर स्टेबल होता है, फिर उसके बाद क्या पे होता है, sp2 पर होता है, उसके बाद क्या पे हुआ, sp3 पर होता है। तो यहाँ पर sp3 से sp2 पर आ रहा है, इस वजह से ये स्टेबल है, तो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से इसको Br निकाल देंगे तो क्या एल्काइन बन जाएगा। अब एक और, अभी भी रिएक्शंस में ब्यूटाइल लिथियम प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, अब एसिड रिएक्शन है नहीं है, कोई एसिडिक प्रोटॉन है नहीं है, तो क्या करेगा, ये मेटल हेलोजन एक्सचेंज करेगा। ये हेलोजन है, ये मेटल है, तो मेटल हेलोजन के पास चला जाएगा और हेलोजन ब्यूटाइल लिथियम के पास आ जाएगा। तो क्या बन गया अपना, ब्यूटाइल Br बाहर निकल गया, और इस प्रकार से अपन ने बना दिया। ये माइनस चार्ज है और लिथियम पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई प्रोडक्ट वर्कअप कर देंगे, वर्कअप मतलब H+ लेता है अपन, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वर्कअप होने के बाद ही क्या बना देगा, टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन कर देगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।